पिछले वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें स्पेशली सेल क्या होता है और सेल में रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। अब हम आगे टॉपिक देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ एक टेबल बनी हुई आपके सामने दिख रही है, सेमीकंडक्टर मेमोरी टाइप्स। अब इस टाइप्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले रैम लिखा हुआ है और फिर रोम लिखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटी जा सकती है, एक है रैम और दूसरा है रोम। रैम के भी सब टाइप्स होते हैं और रोम भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ अलग अलग टाइप्स में बटी हुई है, जैसे कि रोम, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम, फ्लैश मेमोरी एटसेट्रा। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको एक जगह रैम लिखा हुआ दिख रहा है, फिर रोम है, प्रोम है, ईप्रोम, ईईप्रोम और फ्लैश मेमोरी। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आगे लिखा हुआ है कि आप इनमें किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। सभी सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं, लेकिन किनकी कैटेगरी क्या है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए लिखा हुआ है कि ये रीडिंग राइटिंग दोनों के काम में आती है, तो ये रीड राइट मेमोरी है। जबकि रोम जो है उसका तो नाम ही रीड ओनली मेमोरी है, तो ये रीड ओनली मेमोरी की कैटेगरी में आ गई। लेकिन रोम के कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिनमें मिटा के बार बार भी लिखा जा सकता है, लेकिन अधिकतर ये किस काम में आती हैं? रीडिंग के ही काम में आती हैं। इसलिए ये वाले जो टाइप्स हैं रोम के, जिसमें ई प्रोम आता है, ई प्रोम आता है और फ्लैश मेमोरी आती है, ये रीड मोस्टली मेमोरी की कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से अगर इनको कैटेगराइज्ड करें तो तीन कैटेगरी हो गई। ऐसी सेमीकंडक्टर मेमोरी जो सिर्फ रीडिंग के काम आती है, वो रीड ओनली मेमोरी हो गई। ऐसी सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसमें रीडिंग ऑपरेशन भी होता है, राइटिंग ऑपरेशन भी होता है और बार बार कितनी ही बार ये ऑपरेशंस रिपीट किए जा सकते हैं, तो उसको हम रीड राइट मेमोरी बोल सकते हैं। और ऐसी सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो रीडिंग के काम में आती है और राइटिंग के भी काम में आती है, लेकिन अधिकतर उनमें काम रीडिंग का ही होता है, तो उसको हम रीड मोस्टली मेमोरी बोल सकते हैं। ये इसका कैटेगरी वाइज डिवीजन हो गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इरेजर, मींस इनमें मिटाने का तरीका क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी में इसमें लिखा हुआ मैटर मिटाया जाता है। क्योंकि मेमोरी है तो मिटाएंगे भी और लिखेंगे भी, है ना। और जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ा भी जाएगा, तो राइटिंग भी होगी और बार बार रीडिंग भी होगी। तो राइटिंग यदि बार बार हो रही है तो पहले मिटाना पड़ेगा ना, पहले जो लिखा हुआ है उसको। तो मिटाने का तरीका क्या है, कौन से तरीके से उसको मिटाया जा रहा है। तो एक तरीका हो सकता है इलेक्ट्रिकली इरेजर, मींस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की सहायता से, इलेक्ट्रिक वेव्स की सहायता से इरेज करना। दूसरा हो सकता है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से जो लिखा हुआ है पुराना उसको मिटाया जाए। तो इस प्रकार से ये टेबल आपको बता रही है कि रैम मेमोरी में इलेक्ट्रिकल मेथड से बाइट लेवल से मिटाया जाता है, मींस एक एक बाइट करके डिलीट की जा सकती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि जो रोम और प्रोम है, रोम तो मास्किंग मेथड से लिखी जाती है और फिर उसको पढ़ा जाता है। हम इसके बारे में एक एक करके बाद में बात करेंगे। लेकिन जो रोम मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी होती है, मींस उसको बनाते समय एक बार उसमें जो लिख दिया गया है यूजर उसको सिर्फ पढ़ सकता है, इसलिए उसका नाम रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो उसमें मिटाना पॉसिबल नहीं है। प्रोम में भी मिटाना पॉसिबल नहीं है यूजर लेवल पे, वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यूजर उसमें सिर्फ एक बार राइट कर सकता है। मार्केट में खाली मेमोरी मिलती है प्रोम, और उसमें एक बार यूजर ने लिख दिया तो फिर उसको मिटा नहीं सकता, सिर्फ पढ़ सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है। इसलिए ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, मींस एक बार उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, परंतु उसमें जो एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है
उसी को बार बार पढ़ा जाएगा, नया कुछ लिखा नहीं जा सकता, इसलिए इरेजर यहां पॉसिबल नहीं है। फिर है प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम और फ्लैश मेमोरी। तो जो ई प्रॉम है उसको यूवी लाइट की मदद से मिटाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से। अब अल्ट्रावायलेट रेज इतनी स्ट्रांग होती है कि यदि उसको मिटा रहे हैं तो पूरी की पूरी मेमोरी एक बार में क्लीन होगी, पूरी मेमोरी एक बार में क्लीन हो जाएगी और फिर उसमें पूरा नया डेटा हमको लिखना पड़ेगा। इसलिए इसको जो इरेजर होता है वो कौन से लेवल पे काम करता है? चिप लेवल पे। एक एक बाइट को, थोड़े थोड़े पोर्शन को मिटाना और वहां पे नया डेटा डालना ऐसा संभव नहीं है। अगर मेमोरी में से कुछ डिलीट करना है तो पूरी की पूरी मेमोरी को एक साथ डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए ये कौन सा इरेजर हो गया? कौन से लेवल का इरेजर है? चिप लेवल का इरेजर है। पूरी की पूरी चिप खाली हो जाएगी। जबकि ई प्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसी रीड ओनली मेमोरी है जिसे हम बार बार मिटा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिटा सकते हैं और उसमें नया लिख सकते हैं। इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कस्टमर अपने हिसाब से, यूजर अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम भी कर सकता है, थोड़ा सा मिटा के उसमें नया लिख सकता है। इसलिए इसका जो इरेजर है वो बाइट लेवल का। और वो जो फ्लैश मेमोरी है जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, उसमें ब्लॉक लेवल पे इरेजर होता है, मिटाया जाता है उसको। और इसका इरेजर भी कैसा है? इलेक्ट्रिकल है, मीन्स बार बार मिटा के बार बार थोड़ा थोड़ा लिखा जा सकता है। तो ये आपका चार्ट है जो बता रहा है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। राइटिंग मैकेनिज्म भी है। इरेजर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि राइटिंग कैसे होती है। तो रैम में तो इलेक्ट्रिकल वे से राइटिंग होती है। जितनी भी रोम मेमोरीज हैं, सिर्फ सिंपल रोम को छोड़कर उन सभी में इलेक्ट्रिकल मेथड से राइटिंग होती है। परंतु जो रोम मेमोरी है, सिंपल रोम मेमोरी है, उसमें मास्किंग मेथड से राइटिंग वर्क होता है। कहने का मतलब है, मास्किंग से तात्पर्य है मैन्युफैक्चरिंग के समय जब रोम बनाई जाती है उसी समय डिसाइड कर लिया जाता है कि इसके अंदर क्या डालना है, कौन सा डेटा स्टोर करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग के समय जब डेटा लिखा जाता है तो हम उसको मास्किंग टेक्निक बोलते हैं। तो इनमें से जो रोम है वो मास्किंग टेक्निक से लिखी जाती है। अब लास्ट क्वालिटी आती है कि इनका स्थायित्व कैसा है मेमोरीज का। जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज के जो दो टाइप्स हैं, रैम और रोम, रोम के सभी क्लासिफिकेशंस, इनका स्थायित्व कैसा है? क्या ये स्थायी मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी? स्थायी मतलब नॉन वोलेटाइल और अस्थायी मतलब वोलेटाइल। तो आप देख रहे होंगे चार्ट में कि जो रैम है ये एक अस्थायी मेमोरी है, इसलिए हम रैम को मेन मेमोरी बनाने के काम में लेते हैं। मेन मेमोरी कैसी होती है? अस्थायी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का तात्पर्य क्या है? जब इसमें डेटा लिखा गया, पावर सप्लाई ऑन थी, कंप्यूटर काम कर रहा था, उस समय इसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा था। परंतु जैसे ही कंप्यूटर काम करना बंद करेगा, पावर सप्लाई ऑफ होगी, तो इसके अंदर लिखा हुआ डेटा मिट जाएगा, मेमोरी फिर से खाली हो जाएगी। तो ऐसी मेमोरी कौन सी होती है? रैम मेमोरी होती है। इसका नेचर कैसा है? वोलाटाइल, मीन्स अस्थायी नेचर। जबकि जितनी भी रोम मेमोरीज होती है, चाहे वो सिंपल रोम हो, प्रॉम हो, ई प्रॉम हो, ई प्रॉम हो या फ्लैश मेमोरी हो, ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। मीन्स इनका नेचर कैसा होता है कि इनमें जो लिखा हुआ डेटा है ये पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी मेंटेन रहता है। और यदि हम पावर सप्लाई ऑन होने के बाद दोबारा इनके साथ काम करना चाहेंगे तो इनमें जो पहले डेटा डाला गया था वो हमें वहां मिल जाएगा। इसका मतलब इनका नेचर कैसा है? स्थायी नेचर है। स्थायी मतलब नॉन वोलेटाइल। तो ये आपको मैंने बताया सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में। अब एक बार फिर से जब हम इसके आगे अगला वीडियो देखेंगे तो हम एक बार फिर से रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, उसके कितने सब टाइप्स हैं। जैसे रैम के सब टाइप्स के बारे में कल भी एक बार बात हुई थी कि रैम के दो सब टाइप्स होते हैं, एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम।
DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हम कल बात करेंगे कि रैम मेमोरी कितने प्रकार की होती है और ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसकी किस क्वालिटी को ध्यान में रख के किया गया है, कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो SRAM को DRAM से अलग करती है और कौन सी SRAM कंप्यूटर में कहाँ इस्तेमाल की जाती है और किस मेमोरी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, इन सब के बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।